जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि 9 मार्च बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों का, जो कि केएनपी परिवार के लोग हैं, आप सब्सक्राइबर नहीं है, आप क्लाइंट नहीं है, आप व्यूअर्स नहीं है, हम आपको हमेशा केएनपी परिवार का सदस्य मानते हैं। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। मैं हाथ जोड़ के आप सभी लोगों की प्रेयर जो आप कर रहे हैं मेरे फादर साहब के लिए, और आप लोगों का जो सहयोग और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है वो उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मैं कुछ शब्दों में इनको बयान नहीं कर सकता, मगर आप मेरी फीलिंग्स को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी भी आपके प्यार की कंटिन्यूएशन मेरे को चाहिए, क्योंकि अभी भी जो इन्फेक्शन पार्ट है वो क्योर नहीं हुआ है। तो प्लीज अपनी प्रेयर्स में हमारे फादर साहब को याद रखें, ताकि वो जल्द से जल्द, आने वाला सप्ताह थोड़ा सा क्रिटिकल है, अगर ये आने वाला पूरा हफ्ता इंप्रूवमेंट होता है तो बहुत जल्द वो रिकवरी फेज में आ जाएंगे। तो दिल से फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद। चलिए बात करते हैं अब सबसे पहले हम आज के निफ्टी यानी कि सोमवार के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे। अब कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था, हालांकि वक्त नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की। तो वहां पर हमने आपको बताया था कि गैप डाउन एक्सपेक्टेशन रहेगा बाजार में, और सुबह भी आपको टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा कि गैप डाउन होगा और उसमें थोड़ा सा बाजार से अवॉइड और दूर रहने की कोशिश करना, और ऐसा ही आज बाजार ने करा। आज यानी कि कल शुक्रवार को निफ्टी बंद हुआ था एक बड़ी गिरावट के साथ, और वो गिरावट थी 24,450, 24,450 के लेवल। आज गैप डाउन मिला 582 पॉइंट का, क्योंकि युद्ध चल रहा है, और देखिए युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और उसके कारण क्या थे उस पर भी चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। 582 पॉइंट के गैप डाउन के साथ निफ्टी खुलता है 23,868 के लेवल पे, यानी कि 23,868 के लेवल पे। 24,000 जो कि इंपॉर्टेंट लेवल हमें शुक्रवार तक बाजार में देखने को मिल रहा था, और इनफैक्ट 24,300 का जो स्तर था निफ्टी के लिए बीते कई दिनों से वो एक सपोर्ट का काम कर रहा था। बीते अगर हम बात करें तो जो भी हमें 2026 में गिरावट मिली है, वहां से बाजार ने उसी स्तर से रिकवरी दिखाने की कोशिश करी थी फरवरी के मंथ में, मगर शुक्रवार की क्लोजिंग के बहुत नीचे आज बाजार खुला, यानी कि 24,000 को भी तोड़ के 23,868, और उसी कारण आप देखेंगे पहले टिक में ही बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 23,698, 23,698, और ये पैनिक था। पैनिक होते ही बाजार कैसे 150 पॉइंट और लुढ़क गया वो समझ नहीं आता, क्योंकि लोगों को पोजीशन निकालनी है जो कॉल साइड में बैठे हुए हैं। और उसके बाद आप देखेंगे पहले ही कैंडल में बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 23,698, और उसके बाद धीरे 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 बाजार रिकवरी के मोड में आया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, इसलिए आज चार्ट में हमने 4 तारीख से लेके 9 तारीख यानी कि आज सोमवार तक का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाया है आपको। बाजार धीरे धीरे अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ऊपरी स्तर पे आता गया, और ठीक 3 बजे वाली कैंडल में बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 24,078, 24,078। हालांकि 12 बजे से लेके 2:30 तक बाजार टाइम पास करता रहा, और उसके बाद ही बाजार ने मूव दिखाया। फाइनल क्लोजिंग
गिरावट जरूर है। 422 पॉइंट की तकरीबन 0.25% की भारी गिरावट के साथ निफ्टी आज बंद हुआ है हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 24,028 के आंकड़ों में। किसी तरीके से पढ़ लौट कर 24,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो पाया है निफ्टी 24,428 के लेवल पर। यहां पर आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल 9 और 21 दोनों को पार करके बाजार ने क्लोजिंग दिया, मगर अभी भी एक्सपोनेंशियल 50 के नीचे है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। नजर डाल लेते हैं अब हम सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स में भी प्रीवियस क्लोजिंग जो थी शुक्रवार को लाल निशान में थी 78,919। यहां पर तो जो गिरावट हुई उसका क्या ही कहें, 1,862 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है सेंसेक्स में, और उसी के कारण पहले टिक में सेंसेक्स खुलता है तमाम सपोर्ट्स को तोड़ते हुए 77,057, और यहां पर रुका नहीं। ऐसा नहीं कि इस लेवल पे रुक गया, आप देखेंगे खुलते ही इस लेवल पे, हालांकि 1862 पॉइंट की भारी गिरावट के बावजूद बाजार रुका नहीं, और फिर बाजार ने बनाया अपनी पहली कैंडल में डे लो यानी कि पैनिक का माहौल 76,425 के लेवल, 76,425 के आंकड़े। उसके बाद आप देखेंगे ये जो वक्त था ये 9 बज के 15 मिनट की कैंडल में था, और उसी वक्त बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया, और यहां भी सेंसेक्स ने धीरे धीरे रिकवरी करने की कोशिश करी। पहले तो 70,000 के लेवल को पार करके टिक पाने में मेहनत लगाई बाजार ने। आप देखेंगे बहुत देर तक बाजार टाइम पास करता रहा, 77,000 के आसपास में बाजार ने कंफर्मेशन दिया तकरीबन 12 बजे के बाद, और उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रेंथ दिखाते हुए बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल ठीक 3 बजे वाली कैंडल में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल पे 77,711, 77,711 फाइनल क्लोजिंग। आज यहां भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है 1,353, 1,353 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ 2.2% की गिरावट देखने को मिल रही है सेंसेक्स में 77,566 के लेवल पे। अब नजर डालते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। यहां पर गिरावट आज बहुत भारी देखने को मिली निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले। प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी 57,783, गैप डाउन होता है 1,662 पॉइंट की भारी गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और जैसे कि हमने कल की वीडियो में भी आपको दिखाया था कि बैंक निफ्टी में बीते हफ्ते 2.5% की करेक्शन हो चुकी है, और वॉर के चलते हुए, और वहीं निफ्टी में 1% की गिरावट थी, तो बैंक निफ्टी में असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसका कारण है कच्चा तेल। ओपनिंग होती है 56,121, और उसी में बाजार खुलते ही और गिरावट दिखाता है, और बाजार पहुंच जाता है अपने आज के डे लो के लेवल जो कि थे 55,271, 55,271, और उसको बार बार बाजार टेस्ट करता है तकरीबन 9 बजे से लेके आप देखेंगे 11 बजे तक। और उसके बाद जैसे ही बाजार ने यहां पर भी हल्की फुल्की स्ट्रेंथ दिखाई, मगर उतनी मजबूती नहीं देखने को मिली। आखिर में जाके बिल्कुल बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल जो कि थे 56,274 के आंकड़े, मगर इतनी भारी गिरावट को वापस बाजार रिकवर नहीं कर पाए क्योंकि युद्ध का माहौल चल रहा है। उसी के कारण निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले भारी भरकम गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है, 3% से ज्यादा बड़ी गिरावट, और उसी के कारण निफ्टी बैंक बंद हुआ है 56,020, 1,763 पॉइंट की भारी गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिली। चलिए अब हम नजर डालेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। चलिए तो की मार्केट डेटा पे बात कर लेते हैं। यहां पर आज हमने चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी तेजी होते हुए देखने को मिल रही थी, और वो था जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। सबसे पहले आप देखेंगे यूएस डॉलर इंडेक्स में 99.53, और ये दिखा रहा है कि आज फिर से एफआईआई के बिकवाली के नंबर आ सकते हैं, जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं मार्च के महीने में। वहीं पे रुपया आज फिर से ऑल टाइम लो के लेवल पे पहुंच चुका है, यानी कि 92.33, 92 रुपए 33 पैसे बन चुके हैं आज रुपए के ऑल टाइम लो के लेवल, और इसी की वजह से एक और बड़ी गिरावट आज हमें बैंकिंग क्षेत्रों में देखने को मिली। वहीं सोने चांदी में ज्यादा बड़ी उछाल नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। सोना 1,61,000 और चांदी 2,64,000, मगर जो सबसे बड़ी नजर आज ना केवल भारतीय बाजारों की बल्कि विश्व के बाजारों की रही वो थी कच्चे तेल में छलांग। क्रूड ऑयल और ब्रेंट आज शुरुआती दौर में खुलते ही 115 से 117 डॉलर के आसपास देखने को मिल रहा था, और इसी की वजह से लगभग 30% का जो उछाल आज एक दिन में जो आया क्रूड में और ब्रेंट में, उसी की वजह से ना केवल भारत के बाजार बल्कि दुनिया के बाजारों में हमें खलबली देखने को मिली। फाइनली इस वक्त क्रूड 100 से 104 के आसपास में चल रहा है, और ब्रेंट भी 100 से लेके 106 के आसपास में चल रहा है। ऊपरी सर से हल्की सी हमें वहां पे एक नरमी
नरमी जरूर देखने को मिली, मगर अभी भी ये नरमी क्या कंटिन्यू रहेगी या और बढ़ेगी वो आने वाला वक्त बताएगा, जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है ईरान और यूएस में बढ़ती जाएगी। निफ्टी विक्स आज देख सकते हैं फिर से बहुत बड़ी छलांग यहां पे देखते हुए मिल रही है। 23.36 17.5 पॉइंट का उबाल आज निफ्टी विक्स में लगातार देखने को मिला। और ये हम अक्सर आपको कहते हैं कि निफ्टी विक्स जितना बड़ा होगा उतना बाजार वोलेटाइल होगा, और वोलेटाइल सेशन में पैसा बना पाना बहुत मुश्किल होता है, गंवाना बहुत आसान होता है। वहीं पे आज निफ्टी में बढ़ते हुए शेयरों की संख्या रही है 644 और गिरते हुए शेयरों की संख्या रही है 2661। तो आज भी दबाकर हमें दबाव स्तर पे देखने को मिल रहा है बाजार में। उसी के साथ अगर बात करें दूसरे इंपॉर्टेंट डेटा पे, तो वो है हमारे एफआईआई और डीआईआई के नंबर। तो आप देखेंगे मार्च के महीने में अभी तक एफआईआई के बिकवाली के नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को हमने आपको बताया था 6000 करोड़ की बड़ी बिकवाली थी एफआईआई की। वहीं पे खरीदारी में घरेलू निवेशक अभी पीछे नहीं है, लगातार खरीदारी कर रहा है, और आज भी हमें एफआईआई के बिकवाली के नंबर देखने को मिलेंगे। हो सकता है घरेलू निवेशकों के बिकवाली के नंबर थोड़े से कम आते हुए देखने को मिले। वहीं पर आज अगर सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो जहां सब सेक्टर लाल निशान में थे, वहां पे इकलौता निफ्टी आईटी था जो हरे निशान में था। आप देखेंगे ऑटो सेक्टर में सबसे बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली है, 4% की लगातार दबाव में है ऑटो सेक्टर। और क्यों है? क्योंकि बहुत सारी जो हमारी गाड़ियां बनती हैं इंडिया में, जो एक्सपोर्ट होती हैं, उस पर अभी हमें फिलहाल दबाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपको पता है टाटा चाहे हो, चाहे अशोक लेलैंड हो, चाहे आयशर हो, इनके बहुत सारी गाड़ियां मिडिल ईस्ट में जाती हैं, यूरोप में जाती हैं, और वो इस वक्त बहुत बड़ी इन्फ्लेशन की चपेट में आ सकता है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तेल में, और जैसे जैसे कच्चा तेल बढ़ेगा, इन्फ्लेशन पूरे देश नहीं पूरी दुनिया पर उसका असर हमें देखने को मिलेगा। वहीं पे पीएसयू बैंक में दबाव है, यानी कि ऑटो के बाद जो सबसे ज्यादा पिटा है आज 4% के आसपास, वो पीएसयू बैंक है, जिसमें आज तमाम दिग्गज बैंक जो हैं, चाहे आपका आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, पीएनबी हो, जेएनके बैंक 5.5% से ज्यादा बड़ी गिरावट, फेडरल बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया 5%, सब में आज हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे बढ़ते हुए शेयरों की अगर बात करें तो आज विप्रो 0.25% की तेजी, रिलायंस 1% की तेजी, अपोलो हॉस्पिटल में 0.25% की, और इन्फोसिस में 0.5% की तेजी देखने को मिली। जैसे हमने आपको बताया निफ्टी आईटी आज थोड़े से हरे निशान में, मगर इससे अति उत्साहित नहीं होना। और वहीं पर गिरते हुए शेयरों में सबसे ज्यादा रहा है टाटा मोटर का पैसेंजर व्हीकल 5.5% के आसपास। अल्ट्राटेक के जो सीमेंट है उसमें गिरावट है। मारुति, आयशर मोटर, एमएनएम, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, एसबीआई, सब में हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। उसी के साथ अगर ग्लोबल मार्केट डेटा को देखें तो सब जगह लाल निशान है, सभी जगह। शुक्रवार को अमेरिका के बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए थे। वहीं पर आज सबसे पहले खुलते हैं जापान के मार्केट, और आप देखेंगे बहुत बड़ी गिरावट, 5.25% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है जापान के मार्केट में। वहीं पर चाइना के मार्केट भी आज लाल निशान में ही बंद हुए हैं, और अच्छी खासी यहां भी हमें पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में हांगकांग के मार्केट में भी हम दबाव देख रहे हैं 1.25% की गिरावट के साथ, और वहीं पर यूके के मार्केट में भी दबाव देखने को साफ साफ हमें नजर आ रहा है बाजार में। अब गिरावट तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मगर आपको क्या करना है? आपको सतर्क रहना है, समझदारी से काम करना है, तभी आप आगे फ्यूचर में अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। उसी के साथ यूएस फ्यूचर्स की अगर बात करें तो यहां पर भी 1% की हमें दबाव देखने को मिल रहा है। यूएस फ्यूचर्स जिस तरीके से बंद होगा, क्या ये हरे निशान में होगा, लाल निशान में होगा, वो हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जरूर शेयर करेंगे। बात करते हैं टीम इंडिया की। जी हां, सब बड़ी भरकम गिरावट और नेगेटिव न्यूज़ों के बीच टीम इंडिया ने रचा इतिहास। कल फिर से टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर ये कप थाम लिया है। तो सभी भारतीयों को टी20 वर्ल्ड कप के जीतने पर, भारतीय टीम को भी, और आप सभी जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, खेलते हैं, उन सबको ढेरों शुभकामनाएं टीम इंडिया की इस शानदार जीत पर। चलिए अब खबरों पे नजर डाल लेते हैं। तो यहां पर मिडिल ईस्ट के जो क्राइसिस हैं बढ़ते जा रहे हैं, आप हमें और देख ही रहे हैं। और फिलहाल ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चूज कर लिया है, और ये कौन है? ये है मुज्तबा खमानी। जी हाँ, ये वही है जो कि अयतुल्ला अली खमानी, जो अभी के इनके सुप्रीम लीडर थे ईरान की, जिनकी मिसाइल अटैक में मौत हुई। यानी कि ईरान ने भी इसका दावा किया है, और अमेरिका ने और इजराइल ने तो पहले ही कह दिया था कि हमने इनके सुप्रीम लीडर को मार दिया है। ये उनके बेटे हैं। अब जैसे ही ये सुप्रीम लीडर बने, अचानक से और भी जियोपॉलिटिकल टेंशन में घबराहट देखने को मिली, और उसी के कारण
जो कच्चा तेल है वो उबाल आने में तैयारी में आ चुका है। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सीधी सी बात है, अगर सुप्रीम लीडर कोई और बनता तो यहां पे शायद ये बात होती कि नेगोशिएशन में जा सकती है ईरान यूएस और इजराइल के साथ, मगर सुप्रीम लीडर अगर उन्हीं के बेटे बने हैं तो देखिए कहीं ना कहीं उनमें बदले की आग है, बदला लेंगे, और उसी के कारण यहां पर हमें फिर से रिटालिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि बीते वीकेंड जो वहां के उप फॉरेन मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे माफ कीजिएगा, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमने जो अपने पड़ोसी देशों के ऊपर अटैक किया उसका दुख है, वो हमारे भाई बहन है, मगर आप उनको अमेरिका की जमीन को यूज मत करने दो, अमेरिका को अपनी जमीन यूज मत करने दो और हमारे को सेफ रखो। मगर बीते वीकेंड में फिर से हमने बहुत सारी खबरें देखी जहां पर दुबई हो, कतर हो, ईरान हो, भारी भारी भरकम वहां पे हमें बम फटते हुए देखने को न्यूज में आ रहे हैं। यूएस इसराइल में अभी दबाकर अभी चल ही रहा है, ईरान के ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं, तेहरान के ऊपर बहुत सारे अटैक हो रहे हैं, उनकी ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर बहुत सारे अटैक हो रहे हैं, और वहां पर अब बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस आसमान में निकल रही है क्योंकि उनके ऑयल के जो बड़े बड़े रिजर्वर्स हैं उनको अब इजराइल और अमेरिका अटैक पे ला रहा है। वहीं पे देखेंगे इसी के कारण मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव के कारण क्रूड का जो प्राइस है वो अभी और भी बढ़ सकता है। यानी कि अभी जो 120 आज आया 117-18 के आसपास, तभी आपने देखी कि पूरे दुनिया में कितनी तबाही मची, और ये $150 तक जाने, $150 माफ कीजिएगा, रुपया नहीं है, $150 तक जाने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए G7 मीटिंग शुरू हुई है, उसके लिए ज्वाइंट रिलीज पेट्रोलियम और रिजर्व के लिए ऊपर बात करने के लिए अब डिस्कशन शुरू हो चुका है कि भैया इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करने की कोशिश करी जाए। वहीं पर आप देखेंगे समुद्र में अभी तक 200 से ज्यादा रिफाइनरी और टैंकर्स फंसे हुए हैं, रिफाइनरी पे हमले हो रहे हैं। डेढ़ तीन साल में के हाई पर क्रूड आ चुका है, यानी कि अब 150 तक को भी पार कर सकता है। और अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई जो करी है उसमें अब वो क्या कर रहे हैं, ईरान भी देखिए जो ऊर्जा के ठिकाने हैं ना, कतर में, सऊदी अरब में, कुवैत में, यूएई में, वो वहां पर अटैक कर रहे हैं, उनके ऑयल और गैस फैसिलिटीज जो हैं वहां पर अटैक कर रहे हैं ड्रोन के द्वारा। तो अब जैसे जैसे ऑयल दुनिया के ऑयलों को अटैक करना शुरू करेंगे, उनके रिजर्व्स को अटैक करना शुरू करेंगे, उनकी एनर्जी सप्लाई को अटैक करना शुरू करेंगे, तो जाहिर बात है कि दुनिया भर में तेल के भाव बढ़ेंगे, और अगर तेल के भाव बढ़ते हैं तो साफ साफ महंगाई बढ़ेगी और दुनिया फिर से इन्फ्लेशन के चपेट में आ जाएगी। और ये सब हो रहा है ट्रंप साहब जैसे एक महान बुद्धिमान विज्ञानी इंसान की वजह से। अब बात करते हैं भारत के बाजार में गिरने के 3 कारण। अब 3 बड़े कारण क्या है, देखिए ये सुबह सुबह आपको पता ही चल गया था कि देखिए यूएस डाउन है, फ्यूचर्स डाउन है, गिफ्ट निफ्टी भारी भरकम गिरावट के साथ है, उधर हांगकांग जापान के मार्केट भारी भरकम गिरावट के साथ हैं। मगर इन सबके पीछे जो कारण है वो 3 है। मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है उसकी वजह से, दूसरा जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो लगातार अपना पैसा निकालते जा रहे हैं, यानी कि आउटफ्लो होता जा रहा है, वो हम देख रहे हैं, और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है क्रूड, कच्चा तेल। कच्चे तेल में जो शार्प प्राइस हमें देखने को मिला बाजार के खुलते ही, उसके वजह से बाजार में पैनिक आई, और पैनिक होने का कारण भी है क्योंकि जो लोग पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं फिलहाल कॉल साइड में, उनको डर का माहौल हुआ और उसी की वजह से बाजार गिरता गया। जो तेल है वो जुलाई 2022 के बाद, ध्यान से सुनिएगा, जुलाई 2022 के बाद इतना हाईएस्ट लेवल पे पहली बार आते हुए हमें देखने को मिला है। तो करीबन 3-4 सालों में इतनी ज्यादा तेजी $100 को पार करने का जो रिकॉर्ड है वो 3 सालों के बाद बाजार ने बनाया, और उसी के कारण पैनिक आना बहुत ही स्वाभाविक सी बात थी। बात करते हैं रुपए में भी गिरावट देखने को मिल रही है, और रुपया पहुंच चुका है अपने नए ऑल टाइम लो के ऊपर, जो कि है 92 रुपए 33 पैसे, 92.30 है नया हमारा रिकॉर्ड। पहला जो प्रीवियस रिकॉर्ड था रुपए का, जो कि अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला था, वो था 92 रुपए 30 पैसे, और अब इसको भी पार करके हम पहुंच चुके हैं 92 रुपए 33 पैसे के पास में, और ये और भी गिर सकता है अगर आने वाले दिनों में यहाँ पे युद्ध को लेकर थोड़ी सी चीजें संभलते हुए नहीं देखने को मिलती है। तो बात करते हैं ओआई डेटा को लेकर, ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेकर, तो निफ्टी में फिलहाल 24,000 के नीचे हम, यानी कि बिल्कुल वहीं पर जाके बंद हुए हैं, तो ये ज्यादा अच्छी बात नहीं है। मगर फिलहाल अगर हम देखें ऑप्शन चेन का डेटा, तो 23,800 जहां से आज हमें रिकवरी देखने को मिली, और उसके बाद नीचे 23,500, ये दो सबसे बड़ी मजबूत सपोर्ट है। फिलहाल 23,500 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, मगर ऐसे डर के माहौल के बाजार में हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बाजार से कुछ दिन अवॉइड रखें अपने आप को, नहीं तो आप अननेसेसरी एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकारी हो सकते हैं। वहीं पे जो रुकावट है बड़ी, वो है 24,500 के जो स्तर हैं, वो बड़ी रुकावट का काम कर सकता है। ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे आपको साफ साफ समझ आएगा, और उससे पहले जो बड़ी रुकावट है वो है 24,150 और 200 की रेंज, ये बाजार के लिए पहली बड़ी रुकावट है, और उसके बाद 24,500 एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की रेंज रहेगी। मगर ये सारी रुकावट पार हो सकती है अगर आज
ट्रम्प साहब ये अनाउंसमेंट कर दिए कि चलिए ठीक है, हम जो नए उनके सुप्रीम लीडर बने ईरान के, उनको लेके बात करने के लिए तैयार हैं अगर वो चाहते हैं तो। मगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये डिप्रेशन में रहेगा बाजार। और अगर ट्रम्प साहब फिर से कोई स्टेटमेंट दे देते हैं कि चलिए हम रोकते हैं, उनको फिर से विचार करने का वक्त देते हैं, तो यहां पर बाजार में फिर से खुशी की लहर लौटते हुए देखने को मिल सकती है। वैसे ही निफ्टी बैंक में अगर बात करें तो हम 56,000 के लेवल पे बंद हुए हैं। फिलहाल के लिए 55,000 जो है वो बाजार के लिए पहला और बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ऊपरी सर पे 57,000 जो है वो भारी भरकम रुकावट है बाजार के लिए आज के डेटा को देखते हुए और आज की बड़ी गिरावट के बाद। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले मंगलवार के लिए। निफ्टी की एक्सपायरी है तो क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। एक्सपोनेंशियल लाइन 21, 50, 100, 200 ये डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, सबके हम नीचे आ चुके हैं। और अगर ध्यान से चार्ट को देखेंगे तो हमने आज इनफैक्ट जो हमारे मई 2025 के लोज थे उसको भी ब्रेक किया, उसके नीचे पहुंचे। और जो हमारे पुराने जो टॉप थे बाजार में 2025 में फरवरी में और उसके बाद अप्रैल में जो एक बार हमने टॉप बना के वापस गिरावट दिखाई थी, वहां तक की बाजार ने आज गिरावट के दर्शन दिए, भारी भरकम गिरावट जिसे कह सकते हैं। अब कल एक्सपायरी है तो क्या करना है, वहां पर हम अब आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर करने वाले हैं। मगर ये सिर्फ ये स्टडी पर्पस के लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए, अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट जरूर बनाएं। पहला जो रुकावट है फिलहाल निफ्टी के लिए अंदर वो है 26,065 के लेवल। ये पहला लेवल है, यानी कि ऑलमोस्ट आज का डे हाई। अब इसमें भी एक रेंज अगर नोट कर लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। वो है 26,065 से लेके 26,110। ये एक प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है और यहां पर अगर बाजार खुलता है तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना समझदारी रहती है। अगर इसके ऊपर बाजार टिकता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको शॉर्ट कवरिंग दिखेगी और वो शॉर्ट कवरिंग 24,150 से लेके 24,180 तक ले जाते हुए आपको देखने को मिलेगा बाजार में। तो यहां पर हम एक रेंज दे रहे हैं 33 पॉइंट की, ध्यान रखिएगा। 24,065 से लेके 24,110 पहली रेंज है प्रॉफिट बुकिंग करने की और दूसरी है 24,150 से लेके 24,180। आखिरी रुकावट रहेगी हमारी 24,225 से लेके 24,285। ये हमारी लास्ट रुकावट होगी कल के लिए। अब तेजी कब होगी, देखिए तेजी तभी होगी बाजार में जब ट्रम्प साहब साफ साफ शब्दों में कह देते हैं कि चलो युद्ध को रोक देते हैं। उससे पहले तेजी हो पाना असंभव है, क्योंकि अगर बाजार शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश भी करेगा, एक ही पल में एक न्यूज आएगी पूरे ग्लोबल मीडिया में कि ईरान ने फिर से यूके के ऊपर, यूएस के ऊपर कहीं कोई बम फेंक दिया और अब की बार बड़ा बम फेंक दिया है, कोई केमिकल वेपन फेंक दिया और बाजार फिर से त्राही त्राही करके गिर जाएगा। सेकंडों में आपको मौका भी नहीं देगा एग्जिट करने के लिए। तो इसीलिए आपको फिर से हम कह रहे हैं एग्जिट रहे बाजार से कुछ दिनों के लिए अच्छा है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में स्टॉक्स पड़े हैं, सभी के, ना केवल आपके, सभी के स्टॉक्स इस वक्त लाल निशान में हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने स्टॉक्स को देख के घबरा रहे हैं। अगर वो आपका अपना पैसा है, किसी से लोन उधार का नहीं लिया हुआ, तो घबराए ना, कुछ दिनों में मार्केट वापस रिकवर करेगा। अगर अच्छे दिग्गज कंपनियों में आपने निवेश कर रखा है और वो निवेश लॉन्ग रन के लिए करें, छोटी छोटी ट्रेडिंग के लिए ना करें। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। सपोर्ट की बात करें तो पहला है 23,920 कल के लिए। 24,000 के अहम लेवल पे बंद हुआ है, मगर 23,920 पहला सपोर्ट का काम करेगा और अगर इसको पार करता है, इसके नीचे लुढ़कता है तो फिर 23,780 जहां से आज हमें रिकवरी देखने को मिली और आखिरी सपोर्ट कल के लिए होगा 23,720। देखिए अभी हम आपके साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे, फिर भी हमने अपनी टीम को कोशिश करी आज आपके साथ एक एनालिसिस शेयर करने के लिए। बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा। आज देखिए हमने अपने लर्निंग प्रोग्राम का जो बैच है उसमें 2:24 पे हमने अपने टीम को बोला कि एक मैसेज शेयर कीजिए। 24,000 की जो कॉल है वो आपको देखनी है 140 से 145 और परसेंटेज देखिए 6%। इससे ज्यादा लालच हम देते ही नहीं अपने ट्रेडर्स को और यही हमारा मानना है कि धीरे धीरे तभी सीखेंगे। और चार्ट आपके सामने है, 2:24 पे ये लेवल दिया था, हालांकि 2:20 पे 140 तो से बाजार ऊपर की तरफ आ चुका था, मगर हमने दिया था कि जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं लाइफ में और जो रिस्क लेते हैं उसको भी हम कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम एनालिसिस को देख के ही काम कर रहे हैं। और वो था 160 रुपए के आसपास में, तो 160 से 173 के लेवल आपको दिखे। 2:24 पे ये लेवल दिया गया था और तकरीबन 2 आप देखेंगे 28 मिनट के आसपास में ये लेवल आता है 4 मिनट के अंदर और वहां से ये 173 तक के लेवल दिखाते हैं, 182 तक के लेवल दिखाता है। और फिर हमने लिखा कि 182 को अगर पार करेगा तो एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा और 182 को इसने पार किया। ठीक आप देखेंगे स्क्रीन पे 2:44 के आसपास में 182 से और आप देखेंगे 230, फिर दोबारा हमें 180 182 के आसपास बाजार आते हुए देखने को मिला। सपोर्ट की तरीके से उसने एक्ट किया। मेन बात यह समझना है 182 ने पार करते ही 182 को सपोर्ट बनाया। तो ये सब सीखना है हमारे लर्निंग प्रोग्राम में आपको।
टिप्स के चक्कर में ना रहें। टिप्स तो एनालिसिस हम वैसे आपके साथ शेयर कर देते हैं, मगर आपको सीखना है कि ये ऐसे गिरते हुए बाजार में आपने 180 को कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये 200 और अच्छा मूव दिखाएगा, ये सीखना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। चलिए अब निफ्टी बैंक पे भी नजर डालें, मगर उससे पहले टेलीग्राम, व्हाट्सएप और हमारा इंस्टाग्राम तीनों को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग हमारे लिए प्रेयर कर रहे हैं तो इतना तो हमारा भी हक बनता है कि हम आपके लिए जरूर कुछ बेहतर से बेहतर करते रहें। निफ्टी बैंक पे नजर डालें तो यहां पर भी गिरावट गंभीर है। हम पांचों अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9, 20, 150, 100, 200 सबके नीचे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो गिरावट है, ध्यान रखिएगा यहां पर भी। और हम अभी और गिरावट देख सकते हैं निफ्टी बैंक में जब तक ट्रम्प साहब क्लियरली कुछ नहीं कह देते, स्टेटमेंट नहीं दे देते पॉजिटिव बाजार के लिए। पहला रुकावट है 56,250, 56,250 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव बाजार में। अगर यहां पर टिकता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसके ऊपर टिकता है तो शॉर्ट कवरिंग देखेंगे और 56,520 तक बाजार को लड़कते जाते हुए देख सकते हैं, यानी कि ऊपरी सर पे जाते हुए देख सकते हैं। और आखिरी रुकावट होगा हमारा 56,870। ये तीनों रेजिस्टेंस है कल के लिए निफ्टी बैंक में। हालांकि दबाव निफ्टी बैंक में ज्यादा भयंकर है इस वक्त, थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, दूर रहेंगे जब तक न्यूज क्लियर नहीं हो जाती। और देखिए कोई भी युद्ध हो, अब अगर न्यूज में आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 हो ही जाएगा तो भैया यहां से अगर कुछ भी पैसा कमा लोगे तो किसके लिए लेके जाओगे? जब हम रहेंगे ही नहीं, आप नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, कोई रहेगा ही नहीं, तो किसके लिए पैसा कमाना? तो समझदारी यही है, थोड़े दिन अवॉइड करना, बिल्कुल मार्केट को देखना नहीं जब तक न्यूज ना आए ट्रम्प साहब की तरफ से या विश्व की तरफ से। देखिए युद्ध को रोक दीजिए, तब तक कुछ भी इसमें जबरदस्ती ना करें और उसके बाद बाजार में लॉन्ग के लिए जाएं। एक दिन के लिए नहीं, 10 दिन के लिए नहीं, 15 दिन के लिए लॉन्ग में। कुछ ऐसे जो स्टॉक्स गिर चुके हैं, आईटी देखिए अपना ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि बॉटम बना चुका है ऑलमोस्ट। इन तमाम स्टॉक्स में अगर निवेश करेंगे धीरे धीरे एसआईपी के थ्रू तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा आने वाले वक्त में, मगर सोच के समझ के निवेश करें, ध्यान रखें। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 55,800 का लेवल कल के लिए। यहां पर अगर बाजार आता है तो पहला मौका देने की कोशिश करेगा, मगर मजबूत सपोर्ट आज के लिए जो कल के लिए बना है और आज के डेटा को देखते हुए वो है 55,620। आखिरी सपोर्ट होगा कल के लिए 55,350। इसके नीचे लुढ़कता है तो फिर से गिरावट होगी। लगातार हम गैप डाउन देख रहे हैं तो गैप डाउन में थोड़ा सतर्क रहें। पहले 15 मिनट इंतजार करें, बाजार में कैंडल को बनने दें। इनफैक्ट ऐसे बाजार में तो 30 मिनट भी इंतजार करना है तो अच्छी बात है, कम से कम पैसा जीरो नहीं होगा। और देखिए इसीलिए ठीक 2:30 के आसपास में हमने एनालिसिस शेयर करी, 2:24 पे, माफ कीजिएगा, बी स्पेसिफिक, और उस वक्त ही बाजार ने मूव दिखाने की कोशिश करी थी। नहीं तो सुबह से भी कई लोग दे रहे हैं एनालिसिस, कई लोग कर रहे हैं एनालिसिस, मगर हमने कहा नहीं, सही वक्त पे काम करना ही एक अच्छे ट्रेडर की पहचान होती है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमारे फादर साहब को याद कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।